क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे और है कुछ नहीं, बहुत अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट की नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लो। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस इसको ऐसे ही रखा एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड मत कर देना। क्यों? बोर्ड मास है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ऐड होगा, कहीं इसको ऐड कर दो। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैंने क्या किया, लेट्स, ध्यान से देखना, लेट्स एक्स की पावर 1/3 को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया। तो यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस इसको क्या माना मैंने 1 कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन मेरी क्या बन गई, कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मेरी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रिड्यूस करके ये बन गई। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। कैसे करेंगे? 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। तो हमें पता है क्या होते हैं वो फैक्टर, देखो ध्यान से, हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मतलब कैपिटल एक्स चल रहा है ना यार, तो यहां क्या बचेगा, कैपिटल एक्स प्लस 2। अब देखो यहां पे x है और यहां पे भी x है। देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, माइनस, मतलब माइनस का 1 कॉमन लेंगे और इस ब्रैकेट को एच डी ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और इधर से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या लिख लेंगे हम, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहां से क्या लिख लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 0 माइनस 2, तो अल्टीमेट x कितना आ गया, माइनस 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 1, तो x कितना आ गया, अल्टीमेट 1। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब जो मैंने कैपिटल x को क्या माना था, x की पावर 1/3, तो इसको यहां रख देंगे। तो अब क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, तो x की जगह मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि हमारी मेन वैल्यू तो ये थी ना, तो x की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस 2। लेकिन सर हमें तो स्मॉल x निकालना है, बिल्कुल निकलेगा। अब ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 की पावर 3 और यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहां देखो, यहां से क्या हो जाएगा, पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, पता होगा आपको, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 3, इसका क्या मतलब है, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया तो x आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ वो, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, -8। यहाँ तक क्लियर है, एक x की वैल्यू मेरी -8 आ गई। अब दूसरी देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा मैंने x कितना आया था 1, तो मतलब दूसरा मेरा x इक्वल टू 1 आया था और x को क्या माना है मैंने, ये रहा, तो मतलब x की पावर 1/3 हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, x की पावर 1/3 की पावर 3 और यहाँ पे भी 1 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 1/3 इंटू 3 इक्वल टू 1। क्यों, पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट x कितना आ गया मेरा 1। तो ये मेरी दो x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? देखने में कैसा डरावना सा लग रहा था और कितना सिंपल तरीके से कर लिया, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ है 2012 में 1 नंबर का, बहुत अच्छा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना, एक एक स्टेप देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो।
बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या कह रहा है, ये नेचर बताना है। कब आया ये, 2012। ठीक है, करेंगे कैसे, सिंपल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लिख लो 5x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू 5, b की जगह कितना है माइनस का 3 और c की जगह कितना है 1। जब भी हमसे नेचर ऑफ रूट्स पूछे तो मतलब रूट्स का नेचर पूछ रहा है, रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा नहीं पूछ रहा है, तो वो हमें नहीं निकालना है। कहीं आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने लग जाओ और ये वो नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, जब भी नेचर के बारे में पूछे तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो d, और d किससे इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू जो भी आए, प्लस में माइनस में निगेटिव से या पॉजिटिव से जो भी आए या जीरो आए, उससे हम डिसाइड करेंगे कैसा है। तो b² माइनस 4ac को सोल्व करो तो क्या है ये b² माइनस 4ac, और ये किसके b की जगह कितना लिखा हुआ है -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है माइनस का 4 इंटू a की जगह कितना है 5 और c की जगह कितना है 1। ठीक है, इसको अब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 9 माइनस 4 5 5 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 11। मतलब जो b² माइनस 4ac आया वो हमारा कैसा आया, लेस देन 0। मतलब d जो है वो हमारा कैसा है, लेस देन 0। तो जब भी d 0 से निगेटिव आ जाए तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, मतलब रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे नेचर। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो, रूट्स आर अनइक्वल एंड अनरियल, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, दोनों का मतलब समझ में आया। तो इसका जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या आएगा, वो ये लिखना है, रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स आर अनइक्वल और अनरियल। आई बात समझ में, इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को, हर साल आया ही आया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है हर साल बोर्ड में, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में से एक है ये। ठीक है, नोट डाउन करो इसे, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में 1 मार्क्स का आया हुआ एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे उसका नेचर बताना है। हमसे रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना हमें रूट्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसी कंपेरिजन कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू 4, b की जगह कितना आ रहा है 4√3 और c की जगह कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो जब भी हमसे नेचर के बारे में बात करें कि रूट्स नेचर कैसे है, तो हमेशा d निकालेंगे। d मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और d हमें पता है किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। अब ये b² माइनस 4ac की वैल्यू जो भी प्लस में आए या माइनस में आए या 0 आए, उससे हम डिसाइड करेंगे कि इसके नेचर, इसके रूट्स के नेचर क्या होंगे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac को सोल्व करते हैं, तो क्या लिखा है b² माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल टू b की जगह कितना है, देखो ध्यान से, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c कितना है, a कितना है 4 और c कितना है 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इसको सोल्व करने में भी आप गलती कर देते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब है, 4√3 की मल्टीप्लाई 4√3 से। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, मतलब 48 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, 4 की मल्टीप्लाई 4 से तो कितना आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो कितना आ रहा है, देखो 4 4 जा 16 और √3 मिलके पूरा 3 माइनस का 48, तो यहां से कितना आ गया 48 माइनस 48, मतलब हमारा d कितना आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया। तो जब भी d इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर
इक्वल इन नेचर, ठीक है। अब वो नेचर में इक्वल होंगे। अब नेचर में इक्वल होंगे का क्या मतलब है, मतलब या तो दोनों ऐसे होंगे -2 या +3 या -1/2 या +3/2 या 3/2, मतलब इस तरह की वैल्यू आएगी रूट्स की हमेशा, ध्यान रखना, ये इसका मतलब है। अब ये इसके रूप से नहीं है, कहीं समझोगी सर ये इसके रूप से, ये मैंने रैंडम वैल्यू ली आपको समझाने के लिए। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 2013 में, और नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है। हर हाल में इस तरह के क्वेश्चन करके जाना, बोर्ड का फेवरेट है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर बताना है। हमें रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, हमें रूट्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, मतलब अल्फा बीटा नहीं पूछ रहा है, तो हमें वो निकालना नहीं है, सिर्फ हमें नेचर पूछ रहा है। तो नेचर पूछने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखी हुई है लिख दो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको फिर से लिख लो दोबारा से, 2x² - 3√2x + 9/4 = 0। अब क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, ax² - bx + c = 0। a की जगह कितना आ रहा है, a = 2, b की जगह कितना आ रहा है, देखो साइन ये प्लस होता है, प्लस b की जगह कितना आ रहा है, पूरे साइन के साथ, यहाँ देखो तो -3√2, और c की जगह कितना आ रहा है, यहाँ देखो c की जगह आ रहा है 9/4, ठीक है। अब नेचर निकालने के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के, मतलब हम इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे, इस पूरे की वैल्यू जो भी है, प्लस माइनस नेगेटिव जीरो कुछ भी, उससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, b² - 4ac, तो b² - 4ac, और किसी को b कितना है, ये हमारा, मतलब -3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या है, माइनस का 4 × a कितना है, a है हमारा ये रहा 2, ठीक है, और हमारे पास c कितना है 9/4, तो 9/4, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको भी सोल्व करने में बच्चे मिस्टेक कर देंगे, देखो ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, -3√2 एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में -3√2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -2 × 9। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, और माइनस प्लस, तो प्लस, और 3 3 जा 9, और √2 की मल्टीप्लाई √2 से, तो कितना हो जाएगा, रूट और रूट मिलके पूरा 2, और यहां से कितना है, -2 × 9, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 18 -18 मतलब 0। तो हमारा d कैसा आ गया, हमारा d आ गया 0, d = 0, या क्या लिख देंगे, b² - 4ac = कैसा आ गया, ये भी 0। तो जब भी 0 आ जाए, तो रूट क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल, मतलब रूट्स कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 में 1 मार्क्स का रखा है, 1 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन ये करवाया मैंने, मैक्सिमम बच्चे यही देख के घबरा जाएंगे कि इतना अजीब सा है सर, रूट है कैसे सोल्व होगा, सिंपल सा है, कुछ रूट वूट नहीं है, आराम से देखो, करने का यही तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, कोई स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा से पूछना, अच्छे समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सॉरी, क्लियर है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।